कोई नया वायरस नहीं है। ये सन 2001 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में, और ये हर सर्दियों में करीब करीब जो भी फ्लू वायरसेस होते हैं उसकी तरह इसका संक्रमण होता है। ये है कि चाइना में इस बार तीव्र गति से फैला है। हो सकता है कोई म्यूटेंट हो, कोई नया म्यूटेंट हो, तो उसमें अपने को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेशली जैसे अपन ने कोविड में ध्यान रखा था, मास्क से कवर रखना है अपने फेस को, हाथ धोने हैं बराबर, चीजों को छूने से पहले बाद में हाथ धोना है, ये सब ध्यान अपने को रखना है, खासकर ये बच्चों में और बुजुर्गों में, क्योंकि ये इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, और ऐसे मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस वायरस का अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है जी। लेकिन आप डॉक्टर शर्मा, आप कह रहे हैं कि ये पहले भी फैल रहा था या पहले से ही हमारे बीच में है ये वायरस, सर्दियों में एक्टिवेट होता है, ये कोई नया वायरस नहीं है? जी, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर सर्दियों में बच्चों में होता है जी। लेकिन ये क्योंकि इस बार चाइना में जिस तेज गति से फैला है, हो सकता है कोई नया म्यूटेंट आया हो, इसके बारे में अभी अपने को जानकारी पूर्णतः नहीं है। अभी इस पर रिसर्च करने की जरूरत होगी, और ये जब जैसे केसेस आएंगे आप डॉक्टर्स भी इसको समझ पाएंगे कि कैसा है। ये जो पहले वैक्सीन लगी हुई है कोरोना के टाइम में, क्या उन लोगों को ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, तो मैं एक एक करके, विशाल गुप्ता जी पहले तो आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें, अरुण शर्मा साहब। जैसे कि कोविड में कुछ दवाइयां शुरू में अपने अटेम्प्ट की थी, पर उनमें किसमें कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही इस वायरस का भी अभी तक ऐसी कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिससे इस वायरस के अगेंस्ट काम करे, और अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। हालांकि ये बहुत पुरानी वायरस है, मतलब 2001 से है, स्टिल अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन बनी है। और संक्रमण, जहां तक सवाल है, संक्रमण इस वायरस से होता है छोटे बच्चों में, और जिनमें इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ज्यादा संक्रमण पाया जाता है। नॉर्मल एडल्ट्स में इसकी वायरस के मतलब प्रचलन ज्यादा नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा जी, क्या इसका कोई टेस्ट अभी हम करके, और हमारे हॉस्पिटल्स में मौजूद है जहां पर जांच में ये सामने आ जाए कि ये वायरस है? बिल्कुल, तो पीसीआर टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल जैसे कोविड वायरस का टेस्ट था, वैसे ही इसके लिए भी टेस्ट है अवेलेबल, जिससे आप इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो पीसीआर जो वायरल पैनल होता है उसके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो क्या ये हमारे सीएससी पीएचसी में भी जांच उपलब्ध है, या इसके लिए जिला अस्पताल या ऊपर के अस्पताल जाना पड़ेगा? इसको तो टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल पे ही जांच के लिए जाना पड़ेगा, मतलब पीएचसी सीएचसी लेवल पे अभी इसकी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो मतलब बड़ा अस्पताल जिसे हम कहें, या तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या फिर तहसील का बड़ा मेडिकल कॉलेज या हाँ। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं कह रहा था। तो जैसा डॉक्टर विशाल ने कहा, ये यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, यानी गले में खराश, नाक बहना, नाक बंद होना, ये सब चीजें ज्यादा करता है। लेकिन अगर सांस में तकलीफ हो रही हो, मतलब पसीने आ रहे हो, बुखार तेज आ रही हो, या इस तरह कोई लक्षण हो, तो अपने डेफिनेटली चिकित्सक से संपर्क करें और इसके इलाज के लिए उचित वो करें। नहीं, जैसे बच्चे में अगर संक्रमण हो गया तो क्या सामान्य सर्दी जुकाम बुखार या 4-5 दिन से अगर उसे आ रहा है, तब हमें जाकर के जांच करवा लेनी चाहिए, या फिर हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है? सामान्य जो सामान्य सर्दी बुखार में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे की सांस फूल रही है, पसलियां चल रही है, या उसे ग्रंटिंग हो रही है, आवाज आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेटली तुरंत जाके जांच करानी चाहिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि हमने जब बच्चों की बात की है, बुजुर्गों की बात की है, तो क्या ये दोनों में ही ज्यादा तेज गति से संक्रमण फैलता है, या फिर युवाओं को भी ये संक्रमित कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी? संक्रमित तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन संक्रमण के जो लक्षण है, यानी जो सीवियरिटी है, वो छोटे बच्चों में, यानी 5 साल से नीचे छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशली जो मरीज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हुए या डायबिटीज हुए, इस तरह के मरीज है, इनमें रिस्क ज्यादा। ठीक है डॉक्टर अरुण शर्मा जी, करें कि सामान्य सर्दी खांसी जो लक्षण क्या क्या होंगे वो एक आम आदमी को समझ में आ जाए। तो एचआईवी वायरस के लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे आम फ्लू के लक्षण होते हैं, यानी सर्दी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सांस में थोड़ी बहुत तकलीफ, ये सारे जैसे नॉर्मल बाकी वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वैसे ही इसके लक्षण होते हैं। लक्षण के बेसिस पे अपन
मतलब ये बता नहीं सकते कि HMP वायरस है या कोई और वायरस है, लेकिन अगर आकर आप सिवियरिटी ज्यादा है तो आपको तुरंत जाके जांच करानी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या इसको हम एक नॉर्मल वायरस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जुकाम खांसी बुखार की तरह? डॉक्टर अरुण शर्मा जी, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दीजिए। हाँ, तो गौरव जी, ये जो वायरस है ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, इनमें और नॉर्मल फ्लू में ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि अभी चाइना में इसका सर्ज आया है, तो कोई नया म्यूटेंट हो तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ये वायरस हर सर्दियों में होता है लोगों को इन्फेक्शन इसके, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर एहतियात जरूर बरतना है। अच्छा डॉक्टर शर्मा जी, नहीं, बिल्कुल डॉक्टर विशाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए 5 से 10% केसेस में निमोनिया डेवलप होने का रिस्क रहता है, और वही एज ग्रुप और वही सबसेट ऑफ पेशेंट्स है, यानी छोटे बच्चे मतलब न्यूबॉर्न्स हो गए और बहुत एल्डरली पेशेंट्स हो गए या ट्रांसप्लांट या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, इनमें निमोनिया होने का रिस्क ज्यादा है। अदरवाइज तो ये कॉमन फ्लू की तरह ही है। अच्छा, जहां तक वायरस का इंडिया में सवाल है तो वो अभी 2-3 केसेस हुए हैं, आगे आने में। मेरा सवाल ये है कि ये सिम्टम्स दिखने के बाद में क्या क्या चेकअप कराए जाएं? जी, क्या क्या चेकअप करवाए जाएं? डॉक्टर अरुण शर्मा जी बताइए। तो राम सिंह जी, अगर आपको ये सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण हैं और साथ में फिर आपको तेज बुखार आ रहा है या सांस में तकलीफ हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जाएं और रूटीनली जैसे डॉक्टर चेक करके बताएगा क्या क्या आपको टेस्ट करवाएं। जनरली कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस की जांच भी भेजनी पड़ सकती है, वायरल PCR होता है वो जांच भेजनी पड़ सकती है। तो ये जांचें करने से अपने को आइडिया लग जाएगा आपको ये वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। अच्छा, अब किसी को वायरस से हम ग्रसित हो गए और हमें पता चल गया, तब हमें क्या एहतियात बरतना है और बचाव कैसे करने, इस पर एक आप बताइए। अगर कोई मरीज है जिसको इस तरह के लक्षण आ गए और उनको लगता है वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, तो सावधानी उनको देखिए, एक तो मास्क लगा के रहें जी, है ना, और गुनगुना पानी पिए, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, रेस्ट लें,